तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद के शव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन में उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा, श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कृष्ण ने कुछ पार्थ और एक आंख को नीच जरा। गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखाते रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा पर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले बात सुनो गाना, जितने सम्मुख है ये खड़े हुए। इन्हीं सभी से सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े हैं विष्णु पीतमा, मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने। कभी कोई नहीं छोड़ी कभी थी उस माता का नारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूछने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव सबका के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण तक कर अपने कुल का विध्वंस नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठे अर्जुन मुंह माधव से था मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव जब छूटा तब माधव भी कुछ अगुनाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन ने सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सकने दूंगा। समरभूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। की बात के देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतला दे, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के दम पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही है जो बड़ा बीच रहे थे। जो धरती में इज्जत तड़प रही को एक तो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट है खड़ा हुआ। और तेरा गांडीव पार्थ क्यों रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो। कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जल धारा है। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सर होगा। और विजय यदि हुए तो भी यह जीना नहीं सर होगा। हे माधव, मुझे बतलाओ कुल लाश कैसे बन जाऊं। रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अदर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी खुद जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाले काल ने सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ कर मैं पितामह मुस्काए हैं। नोक जो अपने बाणों की फिर इनकी और करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाजुद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। वाह, इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है।
बात यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। हे पांडु के आके रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की ये बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो। ना जीत तो तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। युद्ध में जैसे अपने खोटे शस्त्र बदलती है, दिव्य आत्मा मानव देह में वैसे वस्त्र बदलती है। हे केशव कुछ समझ गया पर कुछ असमंजस में हूँ। इतना समझ गया कि मैं न स्वयं ही खुद के वश में हूँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही, मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में ला दिखे। देवलोक के देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोल कर सुनो पाठ, मैं ही प्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धर कर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अंजित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कलिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। धनुष हाथ में तेरे पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए फिर खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप का तेज अनोखा सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, सर में अंबर लगता था। और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था। और तर्जनी उंगली में भी चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था।